क्या सच में आने वाला है कोई बड़ा क्रैश? क्यों म्यूचुअल फंड्स अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है, मतलब उसमें जो कैश होल्डिंग है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। तो काफी सारे आर्टिकल्स चल रहे हैं जहां पे म्यूचुअल फंड्स कैश होल्डिंग जो बढ़ाई है उसके बारे में बातचीत हो रही है कि क्या बड़ा क्रैश आने वाला है या नहीं आने वाला, क्या होने वाला है। चलिए मैं अपनी राय इसके ऊपर रखता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे कैश होल्डिंग बढ़ाई गई है। तो अगर हम पैसे के टर्म्स में देखें, कैश के टर्म्स में देखें, तो एसबीआई, क्वांट, आईसीआई, कोटक, डीएसपी, बंधन, इन्वेस्को, महिंद्रा, बैंक ऑफ इंडिया एंड फ्रैंकलिन, इन म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज्यादा पैसे के टर्म्स में कैश भराया है। जैसे एसबीआई एसबीआई ने लगभग 4600 करोड़ एसबीआई का कैश जो है वो बढ़ गया है उसके टोटल एयूएम में। क्वांट में 3600 करोड़ के आसपास कैश बढ़ गया है। आईसीआईसीआई में 2800 करोड़, कोटक में 1000 करोड़, डीएसपी में 950 करोड़, बंधन में 600 करोड़, इन्वेस्को में भी ऑलमोस्ट 550-600 करोड़, महिंद्रा में 500 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया भी लगभग 500 और फ्रैंकलिन में 450 करोड़ का जो गेन है वो देखने को मिला है। तो जैसे एसबीआई का 2.5% से 3% एयूएम पहुंच गया है इक्विटी के परसेंटेज में कैश का एलोकेशन। क्वांट का 2.3% से 7% प्लस, क्वांट में बड़ा जंप हमें देखने को मिला है कैश होल्डिंग में। देन आईसीआई वगैरह में भी 1-1, 2-2% का हमें जंप देखने को मिला है। यहीं पे अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में देखें कि किसने सबसे ज्यादा जंप दिखाया है, तो बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा कैश में जंप हुआ है। लाइक 5.35% इनके इक्विटी एयूएम का कैश है। अब क्वांट का 4.97% इक्विटी एयूएम का कैश परसेंटेज है। द वेल्थ कंपनी भी लगभग 4.5% कैश जंप हुआ है। ओल्ड ब्रिज म्यूचुअल फंड में भी 4.5%, महिंद्रा, उसके बाद फिर सब लेस देन 2% का ही जंप कैश होल्डिंग में देखने को मिला है। तो सबसे बड़ा जंप बैंक ऑफ इंडिया, क्वांट, द वेल्थ कंपनी एंड ओल्ड ब्रिज परसेंटेज के टर्म्स में हुआ है कैश लेवल्स में, और एसबीआई वगैरह इन सब में, क्योंकि इनका टोटल एयूएम भी बहुत बड़ा है तो इस कारण से कैश के टर्म्स में बड़ा जंप वहां पे देखने को हमें मिलता है। अब ये तो डेफिनेटली हमें जंप देखने को मिला है, काफी बड़ा जंप देखने को मिला है। तो क्यों जंप देखने को, क्या कोई बड़ा क्रैश आने वाला है? अब देखिए ये जो जंप है ना, ये जनवरी मंथ के मुकाबले में फेब मंथ के अंदर में हम देख रहे हैं। तो फेब मंथ जो है काफी अच्छा गया था, ठीक है। फेब मंथ के अंदर में बहुत गिरावट नहीं हुई, ठीक ठाक सा माहौल था। तो कैश लेवल घटना चाहिए तो बढ़ क्या हो गया। तो देखिए इसलिए मुझे जो लगता है, जो रीजन सबसे पहला, तो फेब मंथ के अंदर में क्योंकि एफआईआईज ने सेलिंग कम की, एफआईआईज ने क्योंकि सेलिंग कम की, इस कारण डीआईआईज ने बहुत ज्यादा बाइंग नहीं की। फेब मंथ के अंदर में हमें देखने को मिला, लास्ट के 2 दिन में ज्यादा सेलिंग हुई है। नहीं तो पूरा फेब मंथ में अगर लास्ट के 2-3 दिनों में सेलिंग नहीं होती तो एफआईआईज पॉजिटिव बायर रहते। तो इस कारण से डीआईआईज को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं मिला। तो पहला ये रीजन है जिसके कारण हमें कैश लेवल एलिवेटेड दिख रहा है। दूसरा रीजन इसलिए एलिवेटेड दिख रहा है क्योंकि अब देखो मंथ ऑन मंथ जो एसआईपी की वैल्यू है या इक्विटी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो तो बढ़ती ही जा रही है। और जिस तरीके से पैसा जा रहा है उस तरीके से, अब जैसे वही चीज मैंने बताई कि एफआईआई सेल नहीं कर रहे हैं, तो डीआईआईज अगर जबरदस्ती बाइंग करेंगे तो बहुत ज्यादा मार्केट भाग जाएगी। क्लियर है? तो इस कारण से भी वो जो एक लिमिट है उसको मेंटेन करके चलना होता है, जिस कारण मार्केट में अनयूजुअल मूवमेंट ना हो। तीसरा रीजन एक ये हो सकता है कि जैसे फंड हाउस जो है रीबैलेंसिंग करते हैं अपना, जैसे पैसा इस सेक्टर से उठा के दूसरे सेक्टर में डालना है फंड्स को, या किसी एक स्टॉक से उठा के किसी दूसरे स्टॉक में डालना है पैसा, तो उसके लिए बाइंग सेलिंग म्यूचुअल फंड्स के अंदर में लगातार होती रहती है। तो हो सकता है, अब ये डेटा कब का आता है, ये डेटा आता है 28th का, मतलब फेब मंथ है इसलिए 28, कोई 31 दिन का महीना रहता तो 31 तारीख का, कोई 30 दिन का महीना रहता 30 तारीख का। तो क्योंकि ये लास्ट डेट का डेटा है तो हो सकता है उस डेट पे रीबैलेंसिंग के कारण बहुत ज्यादा कैश पड़ा हो, इस कारण से, मतलब कैश परसेंटेज ज्यादा हो, इस कारण से भी हमें कैश लेवल्स एलिवेटेड दिख जाते हैं। जैसे समीर अरोड़ा जो कि हिलियोज वाले हैं, एक मंथ में हिलियोज का, जो हिलियोज म्यूचुअल फंड है उसका, फ्लेक्सी कैप फंड का बहुत ज्यादा कैश एलोकेशन दिख रहा था। तो उन्होंने बताया कि ये क्योंकि हम रीबैलेंसिंग कर रहे थे तो लास्ट डेट पे इतना कैश था तो इस कारण से इतना कैश दिख रहा है, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक रीजन होता है। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा रीजन मुझे लगता है, जैसे फेब खत्म होने से पहले वॉर को लेकर बहुत ज्यादा, लास्ट वीक में फेब के वॉर को लेकर बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा हो गया था कि अब तो लड़ाई हो ही जाएगी।
और लास्ट 2 दिन 3 दिन पहले फेब खत्म होने से तो एक्चुअल में वॉर स्टार्ट भी हो गई। तो ऐसे में क्योंकि वॉर जस्ट स्टार्ट हुई थी, तो आगे क्या होगा, किस तरीके का सिचुएशन होगा, ये देखने के लिए भी फंड मैनेजर्स ने नया इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा। कैश जो पैसा आ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए उसको रोक दिया होगा, होल्ड कर दिया होगा। क्या? क्योंकि अब 2 दिन मतलब स्टार्ट ही हुआ है लड़ाई, तो 2-3 दिन देखेंगे ना कि लड़ाई किस तरफ जा रही है, कैसे, कहाँ क्या हो रहा है, कौन सा सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं, कौन सा सेक्टर को बेनिफिट हो सकता है, क्या हो सकता है। तो इस कारण से भी उन्होंने कैश रोक दिया होगा। तो ये कुछ रीजन मुझे लगते हैं जिसके कारण हो सकता है कैश एलिवेटेड रहा हो। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा 20-30% का यहां से क्रैश नीचे की तरफ आने वाला है, इस कारण फंड मैनेजर्स ने कैश रोका होगा। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपको क्या लगता है क्यों फंड मैनेजर्स ने यहाँ पे कैश लेवल्स को बढ़ाया है। यही एक बहुत बड़ा रीजन भी होता है कि जब आपको कोई कहता है ना कि आपको बहुत ज्यादा मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि फंड मैनेजर देख रहे हो कैश लेवल बढ़े ना, कैश लेवल घटते भी है, कैश लेवल बढ़ते भी है, तो फंड मैनेजर वहां पे बैठा हुआ है जो कि आपके बिहाफ पे वो डिसीजन लेता है कि कब हमें इन्वेस्ट करना है, कब हमें रुकना है, कब हमें एग्जिट करना है। तो आपका काम वो कर देता है मार्केट को टाइम करने का, और आपसे ज्यादा वो क्वालिफाइड भी है। तो फिर फंड मैनेजर पे अगर भरोसा दिखा है तो उसके ऊपर सब कुछ छोड़ना चाहिए।